हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस वर्ड अपना चल रहा है और एमएस वर्ड में आपका इंसर्ट मेनू चल रहा है जिसमें हम लोग टेबल सीख रहे थे और टेबल के सारे ऑप्शन सारे फॉर्मूले मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज अपन इंसर्ट मेन्यू में थोड़ा आगे देखेंगे कि पिक्चर्स वगैरह अगर आपको लेके आना है अपने डॉक्यूमेंट्स में तो वो आप कैसे लेके आएंगे, और उसके बाद उसमें जो आपको टूल्स मिल जाता है, एक पिक्चर टूल्स आपको मिल जाता है और उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है। उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो पिक्चर कमांड से संबंधित अपन आज सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू में। तो बने रहे दोस्तों चैनल पर और इसका लाभ लेते रहें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें तभी आपको उसका क्लियर ज्ञान होगा कि हम एक्चुअली में आपको बता क्या रहे हैं। तो एम एस वर्ड पे अपन क्लिक करते हैं दोस्तों, ये आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ हमने एक ले लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और हमने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले ली है, यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ये सब आपको पता है, आपको बता चुकी हूँ। तो हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं कि एक मेन्यू पे पहले स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो अगर आपका होम मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट खुला हुआ रहता है तो ये सारे मैंने आपको बताया था कि ये जो रिबन्स होती है आपकी, ये अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई होती है कि ये आपका क्लिपबोर्ड कहलाएगा, ये पूरा एरिया आपको फ़ॉन्ट कहलाएगा, ये आपको फ़ॉन्ट ग्रुप कहलाएगा, ये वाला ये लिखा हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ ग्रुप कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ग्रुप वाइज जो है सारे कमांड जो है कवर करते आ रहे हैं। तो इसमें आपका होम मेन्यू पूरा हो गया है। फिर अपन इंसर्ट मेन्यू पे आ गए थे। फिर इंसर्ट मेन्यू में दोस्तों टेबल जो था ये काफ़ी बड़ा था आपका। जब अपन टेबल पे क्लिक कर रहे थे तो टेबल कैसे इंसर्ट करना है, कैसे बनाना है, ये आपको मैंने पूरा बताया था। फिर इंसर्ट टेबल से अपन कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। फिर ड्रा टेबल से अपन खुद कैसे ड्रा कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर जो सेटिंग्स वगैरह आती है वो सारा आपका हो गया था। उसके अलावा आप एक्सेल से भी लेके आ सकते हैं टेबल वगैरह को। फिर मैंने आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी दोस्तों बता दिया था कि अगर आपने किसी टेक्स्ट को लिखा है लेकिन टेबल नहीं बनाई तो बाद में भी आप कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में, या फिर आपने टेबल में बनाया है इसको वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक्सेल स्प्रेडशीट तो दोस्तों जब आपका एक्सेल भी चल रहा है, एक्सेल की प्ले लिस्ट भी आपकी बनी हुई है, तो एक्सेल जब आप पूरा सीख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उसको वर्ड में अपन कैसे मर्ज करके ला कर इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपका क्यूब टेबल्स हैं जो कि बनी बनाई कुछ टेबल्स है दोस्तों, इनबिल्ट है यहाँ पर। जैसे कोई आपको ना कैलेंडर चाहिए आपको इस प्रकार का बना हुआ फॉर्मेट, या ये वाला कैलेंडर टू आपका देखिए, ये आपका कैलेंडर वन का फॉर्मेट दिखा रहा है, ये टू का दिखा रहा है। तो टू पे यदि आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने एक टेबल आ जाएगी ये। तो इस प्रकार से आप बनी बनाई टेबल को भी, अगर आपकी कोई सी रिक्वायरमेंट होती है आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप बनी बनाई टेबल भी वहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप इंसर्ट पे गए, देन आप टेबल पे गए और क्यू टेबल पे जाके आप नीचे आइए। नीचे और भी देखो बनी हुई इतनी सारी है, इसमें जो भी आपको अच्छी लगे। जैसे मान लीजिए आपको कुछ टेबलर लिस्ट आपको बनानी है, कुछ जनरेट करनी है अपनी ओर से, है ना, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये इस प्रकार से आ जाती है। फिर आप इसके शेप को भी मेंटेन कर सकते हैं। जब पॉइंटर यहाँ रखते हैं देखिए, जब पॉइंटर आपका ऐसा बनेगा ना तो आप इसको पकड़ के दबा के इसको ऐसा बड़ा कर सकते हैं देखिए। तो फिलहाल इसमें लिखा हुआ आइटम और नीडेड, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, नोटबुक्स जैसे नाम दे के रखे हुए हैं, उसके आगे कुछ आपके नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर इसमें आपको चेंजेस भी करना है, जैसे यहाँ पे आपको पेंसिल्स के आगे 5 करवाना है तो आपको कोई अपनी लिस्ट बनानी तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, या इस पेंसिल को चेंज करना है, इसके लिए कुछ और लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मतलब टेबल आपको बनी बनाई मिल गई है, जस्ट आपने इसमें कुछ चेंजेस कर दिया है, तो ये आपका कहलाता है। मैंने कंट्रोल ए करा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी हट गई है, ये मैंने हटा दिया है। यहाँ से मैं कुछ चेंज करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ उसके फ़ॉन्ट को, मैंने यहाँ पे 24 की साइज़ कर दी है। तो अब देखिए इंसर्ट के अंदर हम देखते हैं कि पिक्चर्स भी आप लेके आ सकते हैं। जब मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं और आपको पता है कि पैराग्राफ लाने के लिए मैंने आपको बताया था शॉर्ट कमांड कि आप इक्वल टू का साइन लगाए, फिर आप लिखेंगे RAND, फिर जितने पैराग्राफ आपको चाहिए और जितने लाइन्स का आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं। जैसे आपने बोला कि 3 पैराग्राफ चाहिए हमको 4 लाइन के ना, इस टाइप से आपने बंद कर दिया उसको, तो ये आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बड़ा आ गया है ये आपका, इसको थोड़ा मुझे छोटा करना होगा, इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली में, तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, है ना, ताकि आपको एक ही पेज में दिखे, वो दो दो पेज में कवर हो रहा था इसलिए। ये आपका आ गया है। और
और इसी में हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया है ना। और बाकी का नीचे का हम चाहें तो हटा दें, नहीं तो उसको ले लेगा, वो कवर कर लेगा तो दिक्कत होगी। तो ये कोई पैराग्राफ आपका दोस्तों बन गया है। इसको मैं सिलेक्ट करके कुछ फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं। फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा होम मेन्यू पे जाकर आपको जैसे बताया था कि आप जस्टिफाई कमांड से इसके लेफ्ट और राइट मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करा तो देखो ये पूरा एडजस्टमेंट हो गया ना, तो ये आगे पीछे हो जाते आपके, है ना। फिर इसमें कुछ आपको स्पेस वगैरह देनी है या कुछ कलर्स वगैरह डालना तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार का पैराग्राफ आपका बना हुआ है और यहाँ पे कहीं पे आपको पिक्चर को इंसर्ट करवानी है। तो जहाँ पॉइंटर रखा, मान लीजिए मेरा पॉइंटर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इंसर्ट पे गई और मैंने यहाँ पे दे दिया उसको पिक्चर। तो अब वो पूछेगा कि पिक्चर कहाँ से लेके आनी है। तो या तो आपके कंप्यूटर में कहना कि पिक्चर रखी भी होना चाहिए, जैसे आपने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करी हो, है ना, तो वहाँ से कुछ लानी हो तो आप यहाँ पर जैसे हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जहाँ पर भी है फिर आप उसको लोकेशन बताएंगे एक्चुअली में कहाँ से पिक्चर लेके आनी है, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं, हमारे उसमें पिक्चर नाम का एक फोल्डर बना हुआ होगा, इसमें ये रहा पिक्चर्स, है ना। पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए तो कुछ 3 फोल्डर और आपको दिख रहे हैं। ये फोल्डर कैसे बनाते हैं ये सब भी मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग से बताया है जब मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया था, ठीक है। तो आप पूरी देखिए तो आपको पूरा लाभ मिलेगा इसका कि आप कंप्यूटर घर बैठे सीख सकते हैं आराम से। तो दोस्तों इसमें जनरल है, इसमें गॉड करके बना हुआ है, इसमें सिंड्री करके बना हुआ है, इसके अंदर सिंड्री की फोटो होंगे ये देखिए। फिर मैं बैक करती हूँ, गॉड पे जाएंगे तो यहाँ पे गॉड से संबंधित कुछ आपके होंगे, जैसे दिया वगैरह बना हुआ है इसमें, है ना, भगवान की बनी हुई है। तो जो भी आपको लेके आनी पिक्चर, तो मान लीजिए कि मैं सिंड्री में से कुछ लेती हूँ। सपोज मैंने कोई सिंड्री यहाँ पर जनरेट करी, ये वाली चाहिए मुझे, और मैंने को इंसर्ट कर लिया। तो जहाँ पेंटर रखा हुआ था देखो ये यहाँ पर आ गया, ये आ गई सिंड्री आपकी। और यहाँ पे सब जगह आपको दिख रहे हैं डॉट्स, मतलब आप इसके साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं, आपको कितना बड़ा चाहिए, क्योंकि साइज़ वगैरह आपको छोटी बड़ी करनी तो वो आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको करनी है इसकी लंबाई चौड़ाई, है ना, तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अब एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक पिक्चर टूल्स आपको मिल गया है। जैसे मैंने वो पिक्चर लेकर आई हूँ तो एक पिक्चर टूल्स करके आपको नया मेन्यू खुल गया है। और इसके अंदर भी देखिए ये आपका एडजस्ट है, ये आपका पिक्चर स्टाइल है, ये आपका अरेंज है, ये आपका साइज है, मतलब इसमें अलग अलग ग्रुप आ गए हैं। और उन ग्रुप के अंदर फिर कमांड से देखिए, है ना, तो ये सारी सेटिंग कर सकते हैं आप। दूसरा अभी ये भी देखिए कि होम मेन्यू पे गए अगर अपन, आपको सेंटर में करना है पिक्चर को तो आप सेंटर पे कर सकते हैं, देखो सेंटर में आ गई है। राइट में करना है तो राइट में कर सकते हैं, है ना। लेफ्ट में करना तो ये आपका लेफ्ट में था। उसके अलावा हमें फॉर्मेट में जाके पिक्चर टूल जो आपको मिल गया था उसमें आके पिक्चर स्टाइल दोस्तों बनी बनाई है। अब इसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये बनी बनाई है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए इतने सारे फॉर्मेट है। अगर मैं यहाँ रख रही हूँ तो ये दिखा रहा है कि सिंपल फ्रेम में ये आपका व्हाइट वाला जो है इसमें फ्रेम आ गया है। अगर हम ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं देखो आपके पिक्चर में कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो ऐसे आप लगा लगा के सारे देख सकते हैं कि देखो क्या क्या जगह उसमें कुछ शेडो भी आपको बनी हुई दिख रही है आपको इस टाइप की। तो ये सारा आप बना हुआ देख सकते हैं लगा लगा के कि देखो क्या क्या चेंजेस आपके आ रहे हैं। तो पूरी पिक्चर में आपको जो भी चेंजेस करना है, देखो ये गोल टाइप का बनाना है आपको फ्रेम, अगर ये वाला फ्रेम चाहिए आपको तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे देखो थोड़ा चेंज भी हुआ है इसके, देखो रोटेट भी हुआ है ये आपका, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो इस प्रकार का आपका बन गया पिक्चर। मैं यहाँ पॉइंटर रख के दोस्तों एक पिक्चर और इंसर्ट करती हूँ। तो आप वापस इंसर्ट पे गए, आप पिक्चर पे गए, सिंपल आपको पिक्चर पे जाना है और लोकेशन बतानी है जहाँ भी आपका पिक्चर है। मान लीजिए गॉड में से मुझे कुछ लेकर आना है तो यहाँ से नीचे आती हूँ, इसमें जो कोई मुझे गॉड पसंद आ गया मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इंसर्ट कर लिया। तो जहाँ पॉइंटर रखा होगा देखो यहाँ पर ये आपका आ गया है। इसको मैं से थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, देखो ये आपको दिख रहा है। फिर इसमें आप जो है पिक्चर स्टाइल जो है आपकी वो लगा सकते हैं कि आपको इसमें कौन सा वाला चाहिए, देखो ये इस टाइप का बना दो उसको, ये ऐसा कर दो। तो उस पिक्चर के अंदर आप देखो चेंजेस कर सकते हैं, देखो दिख रहा है आपको, शेडो भी आ रही है इसमें नीचे बनी हुई, ये आपने कर दिया। अब इसमें देखिए कि अब इसमें चक्कर क्या हो रहा है कि जब मेरा पिक्चर यहाँ है तो ऊपर नीचे टेक्स्ट हो गए मेरे, मतलब इसके आसपास टेक्स्ट नहीं रहे। तो वो सारी पोजीशन ये दिख रहा है ना आपको, पोजीशन जो दिख रहा है अरेंज करने जो पोजीशन दिख रही है तो वो पोजीशन भी दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाइए, ये देखिए अभी ये क्या है आपका इन लाइन विथ टेक्स्ट, मतलब ये एक लाइन में रहेगा, इसके आसपास टेक्स्ट नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे टेक्स्ट। अब ये सारी पिक्चर आपको दिख रही है, इसी को देख के समझ जाओ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मतलब पिक्चर आपके लेफ्ट में आ जाएगी, बाकी कंटेंट आपके राइट में देखो दिख रहे हैं। अगर आप सेंटर में कर देंगे तो देखो पिक्चर आपके सेंटर में आ गई, टेक्स्ट उसके हिसाब से अरेंजमेंट हो रहे हैं। आप राइट में कर देंगे तो आपका पिक्चर बुक राइट में चला गया है,
ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको मिडिल में करना है, मतलब पेज के मिडिल में आ जाएगा, पेज के सेंटर में आ जाएगा, पेज के राइट में आ जाएगा। ये आपको बॉटम में करना है तो बॉटम में चली गई वो आपकी पिक्चर, देन सेंटर में चली गई, देन राइट में चली गई। मतलब पिक्चर का भी अरेंजमेंट आप पूरा कर सकते हैं कि पिक्चर आपको कहाँ पे रखनी है, उसके साथ टेक्स्ट कैसा अरेंजमेंट हो आपका। ये देखिए, ये आपने कर दिया, इस प्रकार बन गया आपका। इसका प्रीव्यू यदि आपको देखना है, आपने कंट्रोल पी करा, ये देखिए, तो ये आपको पूरा प्रीव्यू दिख रहा है। तो टेक्स्ट के साथ में आप पिक्चर को कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे पिक्चर को लेके आएंगे, उसमें कौन कौन से आप पिक्चर में स्टाइल दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसमें, ये अपन ने देखा दोस्तों। ठीक है, ये आपने इसका प्रीव्यू भी देख लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपका इंसर्ट के अंदर मैंने आपको पिक्चर कमांड शुरू करा है, और जिसमें बहुत सारी अभी फॉर्मेटिंग है, बहुत सारी सेटिंग अभी और भी है। तो कैसे पिक्चर लेकर आना है, कैसे उसके अंदर आप फिर अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि आपको एक पिक्चर जो है टूल्स मिल जाता है, तो उस टूल्स के अंदर फिर आपका पिक्चर स्टाइल है वो कैसे मेंटेन करेंगे, तो पोजिशन कैसे अपन डिफाइन करेंगे, ये आपका मैंने कवर किया है। ठीक है। तो बने रहे दोस्तों चैनल पे, लाभ उठाएं इसका। सारे कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं। टेली प्राइम भी आपको चल रहा है, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर भी आपको चल रहा है, मैनुअल अकाउंटिंग भी आपको चल रहा है, थ्योरी भी आपको चल रही है इसकी, MS वर्ड MS एक्सेल भी चल रहा है, और दूसरे कोर्सेज भी आपको लॉन्च होते रहेंगे। दोस्तों सहयोग दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।